सरकार मुर्दाबाद 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 चलने देना ही सरकार मुर्दाबाद 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 नहीं दिया तो ठीक करेंगे नहीं दिया तो ठीक करेंगे केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय राज्य सरकार हाय हाय राज्य सरकार हाय हाय आरोग्य मंत्री हाय हाय आरोग्य मंत्री हाय हाय वित्त मंत्री हाय हाय वित्त मंत्री हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की नारी है जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की नारी है वो नहीं चिंगारी है। घर में जाके ऑनलाइन काम नहीं करते थे, लेकिन आज सरकार ने इतना ऑनलाइन का बोझा बढ़ाया है, उसके कारण हमारे सभी आशा वर्ग के बीपी पेशेंट बन गई, शुगर पेशेंट बन गई और बहुत से आशाएं तो मर भी गई है क्योंकि टेंशन के मारे किसी को पैरालाइज हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है। और आज सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कितनी आशाएं मर गई है। 6 महीने महानगर पालिका मानधन दिया नहीं है और जो केंद्र सरकार है आशा को भूल भुलैया का जो खेल खेल रहे हैं वो उनको बंद करना होगा। किमान वेतन 26,000 रुपए देना होगा। पेंशन योजना है जो 10,000 रुपए महीना है वो लागू करनी चाहिए। वही कानून जिसका सारे देश में उस समय अंग्रेजों के काल में विरोध किया था, वही कानून फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। वो कानून का मतलब क्या है? वो कानून का मतलब यही है, कोई भी कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते। अगर आंदोलन करते हैं तो उनके जो नेता है जिसके नेतृत्व में आंदोलन करेंगे उसको 7 साल की सजा, कोई जमानत नहीं होगी, वो अधिकार नॉन अवेलेबल, कोई जमानत नहीं होगी। जो मदद करेंगे, जो आर्थिक मदद करेंगे उनको 3 साल और जो शामिल हो गए उनको 2 साल की सजा मिलेगी जिसमें कोई भी बेल नहीं होगी। और उसका अधिकार किसको दिया है? जो सरकार को उसका अधिकार दिया है, यानी कोर्ट में कोई पेशी नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर संविधान चौक में हम लोग उपस्थित है और यहाँ पर आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी इनका यूनियन है और इन यूनियन के तहत नागपुर में यहाँ पर संविधान चौक पर आंदोलन चल रहा है। आइए जानते हैं बात और समझते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के सरकार अभी तक क्या जवाब दे पाई है। मैडम, आपकी सबसे पहले मांगे क्या है वो बताइए। हमारा आज जो CITU की तरफ से हर कामगार मजदूर देशव्यापी संप पे गए हैं, उनको हमने 15 दिन और 2 महीना के पहले अल्टीमेटम दिया था। और हम जो आशा वर्कर है महाराष्ट्र में, पूरी भारत देश में 75,000 आशा है और गट प्रवर्तक 4,000 है। हम 2008 से आशा बहनें सभी क्षेत्र में काम कर रही है, कोरोना को हद पार किया है। अभी जो 6 महीने महानगर पालिका मानधन दिया नहीं है और जो केंद्र सरकार है आशा को भूल भुलैया का जो खेल खेल रहे हैं वो उनको बंद करना होगा। किमान वेतन 26,000 रुपए देना होगा। पेंशन योजना है जो 10,000 रुपए महीना है वो लागू करनी चाहिए। आशा वर्कर को अभी 60 वर्ष का उन्होंने जिया निकाला है, लेकिन जो आशा को 20-20 साल हो गए तभी उन्होंने पेंशन का जिया नहीं निकाला। इसलिए हम सब मजदूर रास्ते पे उतर रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं, जो किमान वेतन है शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, 26,000 रुपए वेतन देना चाहिए, 10,000 रुपए माह पेंशन योजना और 5 लाख की ग्रेजुटी देनी चाहिए। नहीं देंगे तो हम भारत देश में पूरा हड़ताल जारी रखेंगे। CITU की तरफ से प्रीति मेश्राम, आशा गट प्रवर्तक जिला महासचिव और राज्य उपाध्यक्ष से बात कर रही हूँ। जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम भारत देश में पूरा हड़ताल करके आरोग्य यंत्रणा पूरी बंद कर देंगे। इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले आपसे सरकार ने कुछ वादे किए थे कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी, आपके जो जितना भी आपकी मांगे आपने रखे थे उनके ऊपर सोच विचार किया जाए। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा था? सरकार तो हमेशा ही कहती है, सिर्फ कहती है, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं करती क्योंकि हम लोग घर घर में जाके काम करती है। और भरे बरसात में आज हम सभी आशा वर्कर को ये सरकार ने हमें रास्ते पर लाया है क्योंकि आज कोई भी वर्कर बोलो या कोई भी व्यक्ति बोलो काम करता है पेट भरने के लिए, लेकिन अगर काम करने के बावजूद भी 6 महीने अगर उनको पेमेंट नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे? क्योंकि आज स्कूलें चालू हो गई, बहुत सारे आशा वर्कर विधवा है, घटस्फोटी है, लेकिन उनके घरों में खाने के लिए आज रोटी नहीं है। लेकिन क्या इतना भी सरकार को समझता नहीं है? और ये पूरा रास्ते पर लाने की जो जिम्मेदारी है ये आज सरकार की है क्योंकि सारी महिलाओं को सरकार
सरकार ने रास्ते पर लाई है। तो हमारी यही मांगे है कि फिक्स वेतन सरकार ने 26,000 लागू करना चाहिए और जो काम का बोझा उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि हम लोगों को पहले हम घर में जाके ऑनलाइन काम नहीं करते थे, लेकिन आज सरकार ने इतना ऑनलाइन का बोझा बढ़ाया है, उसके कारण हमारे सभी आशा वर्ग के बीपी पेशेंट बन गई, शुगर पेशेंट बन गई और बहुत से आशाएं तो मर भी गई है, क्योंकि टेंशन के मारे किसी को पैरालाइज हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है। और आज सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कितनी आशाएं मर गई है। तो ये सबकी जिम्मेदारी किसकी है? ये इस कारण हो रहा है कि सरकार काम का बोझा बढ़ा रहा है और वेतन देने का कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसीलिए आज सभी आशा को रास्ते पे उतरने की नौबत आज आ गई है। सर, जैसे कि मैडम ने कहा कि किमान वेतन जो है ये लागू होना चाहिए। कई महिलाएं 20-20 वर्षों से आशा सेविका का काम कर रही है, उनको पेंशन लागू होनी चाहिए। ये सारी मांगे पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने की थी। चुनाव खत्म होके 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक के सरकार ने आपकी किसी मांगों को सोचा है या फिर पूरा किया है? क्या कहेंगे? देखिए, आज तक की जितनी सरकारें आई है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की हित की सरकारें आई है। अभी की जो सरकार जो है 2014 से जो आई हुई है केंद्र में, ये अडानी और अंबानी के हितों को पूरा करने का काम कर रही है। सत्ता में आने तक बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 4 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए हैं। जीएसटी लाए जिसमें से लूटपाट मची हुई है, उसके बाद में नोटबंदी लाया उसमें से लूटपाट हुई है। भाजपा के बड़े नेताओं की संपत्तियां कई गुना बढ़ चुकी है। आमदारों की पेंशन, खासदारों की खासदारों की पेंशन बढ़ गई है। अभी जो कोरोना के पहले आशा वर्कर को 2,000 रुपए मानदेय मिलता था। कोरोना में महत्वपूर्ण भूमिका पूरे भारत में ये आशा वर्कर और गठबंधन ने निभाई है। आज भी कोरोना जाकर 5 साल होने के बावजूद भी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद भी, कई आशा वर्कर गठबंधन ने अपनी बलि चढ़ाने के बावजूद भी आज भी आशा वर्कर को सिर्फ 2,000 मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मानदेय मिलता है। इसी मोदी सरकार जो 2014 में आई है, 2016 में 45 और 46वें श्रम आयोग की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो सिफारिश लागू की गई थी, उसमें यह था कि 2016 की महंगाई के अनुपात किमान वेतन ये जो है ये 18,000 रुपए रहना चाहिए। अब 2016 से 2025 चल रहा है, तो जितनी गति से महंगाई बढ़ी है उस गति के अनुसार अगर देखा जाए तो 26,000 रुपए आशा वर्कर को और उसकी सुपरवाइजर यानी जो गठ प्रबंधक होती है उनको 31,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। लेकिन 2,000 के आगे केंद्र सरकार नहीं जा रही है। राज्य सरकार ने कुछ मानदेय बढ़ाया है, लेकिन जितना मानदेय उन्होंने बढ़ा है उसकी गति काफी कम है, क्योंकि महंगाई कई गति से आगे बढ़ चुकी है। घर नहीं चल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। अभी राज्य सरकार ने एक नियम लग गया, आशा वर्कर नहीं है, ये आशा कामगार नहीं है, ये आशा स्वयं सेविका है, यानी खुद की इच्छा से काम करने वाली है। तो इसके ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको मेमो नहीं दे सकते, उसको रिटायर नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार किसी भी सरकार के हाथ में, किसी भी अधिकारी के हाथ में नहीं है। लेकिन अभी 13 तारीख को, पिछले महीने की 13 तारीख को ये राज्य सरकार ने एक परिपत्रक निकाला, उसमें यह दिया गया है कि 60 साल पूरे होने के बाद में आशा वर्कर को रिटायर किया जाएगा। ठीक है ना, हमें मंजूर है, रिटायर किया जाएगा, लेकिन रिटायर करने के पहले सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दो। रिटायर करने के पहले 60 साल क्यों बोल रहे हैं? राज्य सरकार सभी कर्मचारियों को 98 में रिटायर करती है ना, 2 साल बढ़ा के मत दो और 2 साल कम करो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाए ग्रेजुएटी, क्योंकि मानदेय इतना कम है कि अपना प्रपंच नहीं चल सकता है उसका, और उसके बाद जमा पूंजी रह नहीं सकती, तो आगे की जिंदगी कैसे चलाएगी वो? इसलिए 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि और 10,000 रुपए पेंशन दी जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और केंद्र सरकार ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो श्रम कोड बिल जो लाए थे, जो कामगार कायदे जो संविधान के अंदर में आए थे, वो सारे कामगार कायदे जो है कामगारों के हित के थे। मोदी सरकार ये कामगार कायदे को रद्द करके नए कामगार कायदे ला रहे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारियों के हित के हैं, यानी कामगारों के विरोधी है। इसलिए चारों कामगार कायदों का हम विरोध करते हैं। आधुनिक गुलामी आ रही है, ऐसा मान रहे हैं? आधुनिक गुलामी आ ही रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार
शहरी नक्सली के नाम से, शहरों में कहा से नक्सली है, कौन अर्बन नक्सल लेकर घूम रहा है कि नहीं? अर्बन नक्सल के नाम से एक नया कानून ला रहे जी। हैं, जिसका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने विरोध किया था, जिसका विरोध करते हुए जो फांसी पे लटके संसद में बम डालने के गुनाह थे। वही कानून जिसका सारे देश में उस समय अंग्रेजों के काल में विरोध किया था, वही कानून फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। वो कानून का मतलब क्या है? वो कानून का मतलब यही है, कोई भी कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते। अगर आंदोलन करते हैं तो उनके जो नेता है, जिसके नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, उसको 7 साल की सजा, कोई जमानत नहीं होगी, वो अधिकार नॉन बेलेबल, कोई जमानत नहीं होगी। जो मदद करेंगे, जो आर्थिक मदद करेंगे, उनको 3 साल, और जो शामिल हो गए उनको 2 साल की सजा मिलेगी, जिसमें कोई भी बेल नहीं होगी। और उसका अधिकार किसको दिया है? जो सरकार को उसका अधिकार दिया है, यानी कोर्ट में कोई पेशी नहीं होगी, कोर्ट में कोई पेशी नहीं होगी। सरकार डिसाइड करेगी आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना है। और जो नेतृत्व करता जो है, उनको 7 साल के लिए तो जेल में डाला जाएगा, लेकिन जो उन्होंने अपने मेहनत से जो पूंजी बनाई है, वो पूंजी लूटी जाएगी, उनके मकान को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। ये पूरी फडणवीस की गुंडागर्दी है, इसलिए हम ये फडणवीस की जो गुंडागर्दी है, इसका विरोध करते हैं। और एक दिन समय आएगा कि कामगारों में जो ताकत पैदा होगी, अगर एक कानून अगर लागू करता है, तो फडणवीस का खुद का बंगला जो है, उसका खुद का मकान है, वो हथौड़ी लेकर, टिकास लेकर, फावड़ा लेकर वो तोड़ने की ताकत है कामगारों में है। इसलिए फडणवीस ने ये जागना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अगर संविधान के अंदर में जो लोकशाही है, लोकशाही के तहत कामगार अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, और वो अधिकार की लड़ाई को अगर तुम दबोचने की कोशिश करोगे तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। तो साथियों, देखा आपने कि एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार कहती कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दुहाई देते हैं कि संसद में उन्होंने महिलाओं को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया, लेकिन आज आप नागपुर की सड़कों पे देखेंगे तो हजारों संख्या में, इन तादाद में महिलाएं यहाँ पर रास्ते पर है और अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो मांगे है सरकार तक पहुँचाने की, वो काम कर रही है। इतने कम वेतन में पिछले साल से ये आंदोलन चल रहा है। विधानसभा इलेक्शन खत्म हो गया, लोकसभा इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन इनकी मांगे अभी तक वही की वही है, जस की तस है। सरकार ने अभी तक की इनके तरफ देखा भी नहीं है। जो डेलीगेशन इनके जाते हैं वो कहीं कचरे के डब्बे में पड़े होंगे, क्योंकि अगर वो मांगे पूरी होती तो ये महिलाएं यहाँ पर नहीं होती। हम बात करते हैं संविधान की। बाबा साहब का संविधान कहता है कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर अधिकार है, लेकिन जब इस अधिकार को सरकार छीनने का काम कर रही है, तभी हमारे में से कोई सावित्री बनती है, तो हमारे में से कोई जो है झांसी की रानी बनती है। तो आप देख पाएंगे कि हमारे साथ में पूरी महिलाओं की संख्या जो है सरकार के विरोध में, सरकार की जो भूमिका है उसके विरोध में खड़ी है। हम इनकी जो मांगे हैं, हम इनकी जो बात है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और सरकार से भी एक निवेदन है कि इनकी जो मांगे हैं इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, इनकी मांगों के ऊपर कहीं ना कहीं सोच विचार किया जाए, क्योंकि 6,000 में एक परिवार संभालना और पिछले 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए कि 2 दिन अगर हम काम पे नहीं जाते तो हमारा घर का जो खर्चा है वो बिगड़ जाता है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये लोग बेचारे जस तस अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और इसी के खिलाफ में जो है ये आगाज यहाँ पर किया जा रहा है। साथियों, आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी आवाज को बुलंद करें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।